एज ए न्यू फाउंडर उनके लिए क्या एडवाइस है, हाउ शुड दे गो अबाउट दिस? देखिए, नए फाउंडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं ये देता हूँ कि ऑथेंटिक रहो एंड सॉल्व अ रियल कस्टमर प्रॉब्लम। क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ यंग फाउंडर्स से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग बाहर क्या चल रहा है उस पर बहुत स्वे हो जाते हैं, है ना, कि कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स मार्केट की या फिर फंडिंग, ये सब को लेके लोग परेशान घूम रहे होते हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व कर रहे हो जो रियल प्रॉब्लम है कस्टमर्स की, अगर 100 भी यूज़र हैं या कस्टमर हैं आपके और वो 100 लोग खुश हैं, तो आप कुछ मज़ेदार कर रहे हो और वो धीरे धीरे अपने आप बड़ा होगा। अगर आप उसमें सोच रहे हो कि हम स्टेरॉइड्स मार के बहुत जल्दी मसल बना लें, वो मसल ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करती है। रियल मसल तब बनती है जब आप असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंक्रीमेंटली रोज कस्टमर की बातें सुन के, कस्टमर की गालियां सुन के आप उसको और इम्प्रूव कर रहे हो, जब तक वो कस्टमर इतना ना पसंद करने लगे आपके सर्विस या प्रोडक्ट को कि वो 10 और लोगों को जाके खुद ही बता रहा है। और ये हार्डर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए लगन चाहिए, आपको नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि शुरू में आप कभी परफेक्ट कुछ नहीं लॉन्च कर पाओगे। करेक्ट। बहुत साल लग जाते हैं परफेक्ट करने में, हमें तो कई साल लगे, ट्रेन प्रोडक्ट हमारा इम्प्रूव होता रहा साल दर साल। और मतलब इसमें एक तपस्या है एक तरह की, और वो तपस्या के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आपको। कोई भी चीज़ जो जल्दी होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। करेक्ट। तो ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सीखना। और अगर सब कुछ अगर अभी चाहिए तो तुम्हें हो सकता है मिल भी जाए, बट उसको रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। करेक्ट। नो, दैट इज ग्रेट एडवाइस। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, कि आप ट्रेन बिजनेस में ऑलरेडी वेयर द टॉप लीडर और वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, इफ नॉट द टॉप, राइट? आप करेक्ट कर सकते हो मुझे। येट आपने कंफर्म टिकट एक्वायर किया, क्यों? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट? तो देखो, एक्विजिशन के जो रीजंस है ना, वो हमारे केस में हम ये देखते हैं कि क्या फाउंडिंग टीम वही पैशन कैरी करती है उस प्रॉब्लम के बारे में, सेम एम्पैथी फॉर कस्टमर प्रॉब्लम दैट वी हैव फॉर दैट स्पेस। दैट वाज द नंबर वन थिंग टू लुक फॉर। सेकेंडली, उनका डीएनए या कल्चरली आर दे अलाइंड, क्या वो हमारे साथ एक टीम होके काम कर पाएंगे? क्योंकि लोग तो वही हैं जो काम करेंगे आपके साथ। मोस्ट एक्विजिशंस फेल क्योंकि पीपल कांट गेट अलोंग। यस। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कल्चरली देखो कि क्या ये वैसे ही लोग हैं, फ्रूगली चला रहे हैं कंपनी जैसे हम लोग चला रहे थे। इनफैक्ट दे वर इवन मोर फ्रूगल देन अस। तो आई नो सम अर्ली एम्प्लॉयज ऑफ कंफर्म टिकट। एंड फिर क्या है कि विजन क्या है, उनकी विजन बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक थी। मतलब दे हैड नॉट रेज्ड एनी, आई मीन इट वाज जस्ट angels that had invested in them, right? And yet, you know, the company was growing very well. तो वहाँ पे when you feel कि 1 + 1 will be more than 2, right? That's the point where you feel this is the right team, right product and right company to go after, right? तो that's where and of course relationship is very important. तो founders को हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे, वो भी हमें जानते थे। कई सालों से एक दूसरे से कभी कभी बातें होती थी। कोविड के टाइम तो गम शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। मतलब वो लॉकडाउन के बाद जो उदास वाला पीरियड था जब ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे ये दोनों फाउंडर्स, अभी बस और कंफर्म टिकट के फाउंडर्स से कॉन्वर्सेशन कई सालों से चल रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इंटेंसिफाई हो गई क्योंकि हम सब एक ही वक्त से गुजर रहे थे ना। मतलब वो होता है कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, कॉमन पेन। So that brought things to conclusion. Yeah. Got it. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.